नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ के अटूट विश्वास की। पार्वती पार्वती बाहर से आती आवाज ने उसे नींद से झकझोर दिया। इतनी भारी तपती दोपहरी में भला कौन आया है। आंखों पर चश्मा चढ़ाकर पार्वती जी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने पड़ोसन सीमा थी, उनकी सहेली। अब कहाँ आग लग गई जो ऐसे दोपहर में खबर फैलाने आ गई। सोने भी नहीं देती, बनावटी गुस्से में बोली, अरे तुझे एक चटपटी बात बतानी थी तो मुझसे सब्र नहीं हुआ, सोचा बता दूं तो पेट को आराम आएगा। व्याकुलता से बोली, हाँ बता दे, पर अंदर तो आ जा। उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। ले पानी पी ले। अरे पानी नहीं पीना है, तुझे पता है शीला काकी का बेटा उन्हें शहर ले जाने आया है। कह रहा था माँ का इलाज करवा लूँगा और अब उसी के पास रहेगी। आखिर काकी का इंतजार खत्म हुआ। काका के जाने के बाद अकेली पड़ गई थी, शहर जाने को तैयार नहीं थी। अब ऐसे भी क्या नाक रखना, वैसे भी बुढ़ापे में बहू बेटे के पास ही रहना चाहिए। कैसे भी हो दो समय का खाना तो मिल ही जाएगा। अब देख लो, आखिर शहर जाना ही पड़ गया। तू भी साथ चल, हम दोनों काकी से मिल लेते हैं। देख ले, फिर उनकी उम्र भी हो गई है, जाने कब तक जिंदा रहेगी या नहीं। गांव तो वापस लौटकर नहीं आएगी। सीमा देवी लगातार बोली जा रही थी। पार्वती सुन रही थी, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह सीमा देवी के साथ शीला काकी से मिलने पहुंच गई। उन्हें विदा करते समय आंखें नम थी, पर खुशी थी। इस बुढ़ापे में वे अपने बेटे बहू के साथ में रह लेगी। हर एक किस्मत में बेटा होते हुए भी बेटे का सुख नहीं होता। घर आकर वे बेजान सी हो गई थी। वो भी चाहती थी कि इस विधवा माँ को उसका बेटा आकर ले जाए, पर उन्हें तो जो किस्मत ने दिया है उसे सहन करना है। अपने अकेलेपन से वे बहुत दुखी रहती थी। आखिर एक इंसान का काम ही कितना होता है। खाने पीने के छोड़ो, अकेले इंसान की तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। क्या सुबह और क्या रात, हर पल भारी लगता है। जब वह विवाह होकर आई थी, सजने संवरने का बहुत शौक था। अपने पति के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी सस्ती थी। एक बार उनका पति शहर फसल बेचने गया, 2 दिन में आने को कहकर गया, पर उस शाम को भी वह तैयार हो गई। क्रीने से बाल निकाल लिए और चेहरा चमकाकर उस पर लाली लिपस्टिक लगा ली। पड़ोसी बातें बनाते, पर वह कभी परवाह नहीं करती थी। मेरा पति है, सुहाग है, तो मैं क्यों सज संवर कर ना रहूं। सजना संवरना तो हर सुहागन का अधिकार है। अपने शौक के साथ साथ वह घर गृहस्थी के काम में भी निपुण थी। सास ससुर की भी बड़ी सेवा करती थी और इसलिए उनकी चहेती थी। एक बार गांव में मेला लगा तो उनको भी जाने की जिद कर ली, पर सास ने टोक दिया। 5वां महीना चल रहा है, ऐसे में भरी भीड़ में जाना ठीक नहीं है। पर उन्होंने जिद कर ली। मेले में जाकर कुल्फी खाने, झूला झूलना है और ठेले की चटपटी चाट भी तो खानी है। फटाफट सारा काम निपटाकर बैठ गई। फिर शाम को सास को हाँ करनी ही पड़ी। बच्चों की तरह खिलखिलाकर अपने पतिदेव पवन के साथ मिलने में पहुंची। मन की सारी इच्छाएं पूरी की और रात को खुशी खुशी घर आई। पर मेले में भी उन्होंने अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखा था। क्योंकि पेट से थी, इसलिए चटपटा खाने की शौकीन थी। पहले संतान के रूप में पार्वती जी को बेटा हुआ, जिसका नाम आज राज रखा गया, जो अपनी माँ की पूरी सुंदर था। दादा दादी ने उसकी अच्छी परवरिश की और हर ख्वाहिश पूरी की। अब सोचा दूसरी संतान का भी चेहरा देख ले, पर विधाता को ये मंजूर नहीं था। पार्वती जी को दूसरी संतान हुई ही नहीं। इसे ही उन्होंने भगवान का फैसला मान लिया कि कम से कम ईश्वर ने गोद तो भरी, बाज तो नहीं रखा। राज अब स्कूल जाने लगा था, पर पढ़ाई में उसका मन कम लगता था। घर वाले ज़्यादा पढ़ने को कहते भी नहीं थे। उन्हें लगता था एक ही बेटा है, पढ़ लिख कर शहर चला गया तो गांव की खेती बाड़ी जमीन कौन संभालेगा। कैसे भी करके राज ने 12वीं पास कर ली और पिता के साथ खेतों में लग गया। लेकिन पढ़ाई ना होने के कारण वह बुरी संकट में फंस गया।
रात को देर से आता और काम पर ध्यान नहीं देता था। पार्वती जी भी परेशान रहने लगी थी। उन्होंने अपने पति को चिताया, पर वह बोले, जवान खून है, गलतियां तो इस उम्र में ही होती हैं, और टाल देते। राज का व्यवहार बदल रहा था। वह घर में भी किसी से बात नहीं करता था। दोस्तों से मालूम किया तो पता चला कि वह एक लड़की को पसंद करता है, पर लड़की उसे पसंद नहीं करती। राज के घर वालों ने उस लड़की के घर रिश्ता भिजवाया। इकलौता लड़का देखकर और खेतीबाड़ी देखकर लड़की के पिता ने राज से विवाह करवा दिया। लेकिन उसकी पत्नी मीना इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वह शहर में विवाह करके शहर की जिंदगी जीना चाहती थी और हमेशा अपने ससुराल वालों को खोजती रहती थी। उसे लगता था उसे इससे भी अच्छा पति मिल सकता था। उसका व्यवहार भी सबके साथ सही नहीं था और वह राज को अपनी उंगली पर नचाती थी। घर के कामों से भी दूर भागती थी। सास और ससुर का भी सम्मान नहीं करती थी। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई और हजारों लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। पार्वती जी के साथ ससुर और पति भी बीमारी की बलि चढ़ गए और संसार से चले गए। विधवा हो गई थी। अपना हार श्रृंगार सब छोड़ना पड़ा। बेटे बहू का व्यवहार उनके साथ सही नहीं था। मीना अब शहर जाना चाहती थी। ना पार्वती जी मन की सीधी थी। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, इस बार फसल अच्छी हुई है तो मैं शहर जाकर बेच आता हूँ, पर कुछ जरूरी कागजात पर आपके अंगूठे के निशान चाहिए। अपने बेटे पर तो सभी भरोसा करते हैं। पार्वती जी ने भी साइन करा दिए। बेटा शहर चला गया और मीना सामान बांधने लगी। उन्होंने पूछा तो वह सक पकाकर बोली, कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। माँ से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बहू ने अपने साथ राज का भी सामान बांध लिया था। उन दोनों ने सारी खेती बाड़ी कर घर बेच दिया और विधवा माँ को अकेले छोड़कर पैसा समेटकर शहर चले गए। 2 दिन तक राज शहर से वापस नहीं आया तो उन्हें चिंता हुई और कुछ देर बाद ही 2 लोग घर आए और घर खाली करने को कहा। घर खाली कर दो, पर ये तो मेरे पति का है, वो तेज स्वर में बोले। तो माँ बोली, ये तो मेरे पति का घर है। तो वो तेज स्वर में बोले, हाँ था, पर अब तुमने हमें बेच दिया है। और अपने अंगूठे लगे कागजात देखकर वह सारा मामला समझ गई। बेटी बहू विधवा माँ को धोखा देकर चली गई। सारी खेती बाड़ी और जमीन भी बेच गई। अपनी विधवा माँ को बेसहारा छोड़ गई। पार्वती जी ने घर खाली कर दिया। सीमा देवी ने उन्हें सहारा दिया। उनके घर के पीछे का एक कमरा खाली पड़ा था, वही रहने को जगह दी। घर का कुछ सामान बेचकर तो कुछ दिन निकल गए। फिर वह लोगों के घर में गेहूं साफ करने, मसाला कूटने लगी और 2 साल हो गए। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। उन्हें अब भी अपने बेटे का इंतजार था। तबीयत भी सही नहीं रहती थी। बेटे बहू ने जो धोखा दिया, उन्हें गहरा सदमा लगा था, पर जीवन तो किसी तरह बिताना ही था। ढलती उम्र में शरीर में 100 बीमारियां वैसे भी लग जाती हैं। अब वह बीमार रहने लगी थी। गांव में कोई भी आता जाता उन्हें खाना दे देता था। अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था। पार्वती जी के दिन ही ऐसे थे दिख रहे थे, पर आहट पर लगता था कि राज आ गया। बेटा चाहे कितना भी मुंह फेर ले, पर माँ तो सदा अपने बेटे से प्यार करती है और उसका भला चाहती है। पार्वती जी एक दिन शाम को टहलते हुए फिसल जाती है और उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आ जाती है। अब उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। आखिर सीमा भी मजबूर थी। उनके बेटे बहू ने भी पार्वती जी की सेवा करने और देखभाल करने से मना कर दिया। मजबूरन वह अपनी सहेली के गांव के सरकारी अस्पताल में छोड़कर आ गई। वहां नर्स और डॉक्टर ने उनका इलाज किया, पर यह कोई 1-2 दिन का तो इलाज नहीं था। इसमें महीनों लगने थे, पर वह चुपचाप वहां अपने दिन गुजार रही थी। उनसे मिलने आती रहती थी। वहां बिस्तर भी मिला हुआ था और आज और रोज खाना भी मिल जाता था। सरकारी अस्पताल में उन्हें अपने बेटे की याद आती थी। काश राज होता तो मुझे संभाल लेता
और वह उसे रोज याद करती रहती। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनकी बगल वाली सीट पर जख्मी हालत में एक मरीज लेटा था, जिसका अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मरीज ने करवट ली तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गई। ये तो उनका बेटा राज था, जो बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह में पट्टी लगी हुई थी, पर वह देख पा रहा था। माँ को देखते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। माँ का मन तो मोम की तरह पिघल जाता है। वह अपने बच्चों की हजारों गलतियाँ भी माफ़ कर देती है। थोड़े दिनों के उपचार के बाद वह बोलने लायक हो गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं मीना के बहकावे में आ गया और आपको अकेला छोड़कर चला गया, पर शहर जाकर भी मैं सुखी नहीं रहा। जमा पूंजी तो रोज़ खर्च होती रही, क्योंकि शहर में जाते ही कोई नौकरी नहीं मिली। किराए का मकान, खाना पीना कितने दिन तक चलता। महीनों हमने पैसे ऐसे ही उड़ा दिए। पर इस 12वीं पास को कोई नौकरी नहीं मिली। जैसे तैसे पैसा खत्म हो रहा था। मीना को शहर में अच्छी जिंदगी और अच्छे कपड़े घूमना फिरना था। मैं इसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। मैंने होटल में वेटर की नौकरी भी की। मुझे इतनी अच्छी पगार नहीं मिलती थी। पगार नहीं मिलती थी तो मीना अब मुझसे खिंची खिंची रहने लगी थी। मैं उसकी बातों में आकर रातों रात राखों की जायदाद कोड़ों के भाव बेच गया था। मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया तो मैं कैसे खुश रह पाता। हमारी रोज लड़ाई होने लगी और एक दिन वह हमारे पड़ोसी के साथ भाग गई। मैं लूटा पीटा सा रह गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं। गांव भी किस मुंह से वापस आता। परेशान सा मंदिर में बैठा था। पुजारी जी ने मेरी कहानी सुनी और बोले, माँ के पास चला जा, माँ तो माफ़ कर ही देती है। तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। गांव में पैर रखा ही था, तेज रफ्तार ट्रक मारकर चला गया। गांव वाले उठाकर यहाँ अस्पताल में ले आए। माँ, आपका ही आशीर्वाद और प्रार्थनाएं थी कि मैं जिंदा बच गया। अब मैं आ गया हूँ। मैं आपके सब दुख दूर कर दूंगा। कुछ दिनों में राज ठीक हो गया। उसने गांव के ही किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ली और पार्वती जी को वापस कमरे में ले आया। सीमा देवी को भी उसने धन्यवाद कहा, जिन्होंने उसकी माँ को इतने सालों तक संभाला। कुछ महीने तक वह दोनों वहीं पर रहे। फिर राज ने किराए पर कमरा ले लिया और माँ को कहा और माँ को भी वहाँ ले गया। वह भी कुछ महीनों में फिर से चलने लगी। बेटे के आने से उनका चेहरा भी खिला रहता था, पर बहू की कमी खलती थी। राज अब सुधर गया था। उसका व्यवहार अच्छा हो गया था। उसने पैसा जमा करके अपना घर वापस खरीद लिया और वह अच्छा कमाने लगा था। तो सीमा देवी ने अपने छोटे बेटे के लिए राज को पसंद कर लिया। उन्होंने पार्वती से कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मीना के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। राज और सीता का विवाह हो गया। आज एक विधवा माँ सब सपने ठीक हो गई। आज एक विधवा माँ सबसे ऐसे ही खुशी से मिलती रही। उसका बेटा भी वापस मिल गया और शुक्र बहू भी घर आ गई थी। सीता और राज ने मिलकर पार्वती जी की वर्षों तक की सेवा की और उन्हें खुश रखा। दोस्तों, अपनी माँ को धोखा और दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। माँ की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद ही आपको हर संकट से बचा लेता है। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी के प्रति कोई राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।